एक गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उसकी आदतें बहुत खराब थीं। सुबह देर से उठता, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और दिन भर इधर उधर घूमता रहता। उसकी माँ हर रोज उसे समझाती, लेकिन रमेश पर कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त भी उससे दूर होने लगे क्योंकि उसकी आलसी आदतें दूसरों पर भी बुरा असर डाल रही थीं। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने सभी गांव वालों को अपने जीवन में बदलाव लाने और अच्छी आदतें अपनाने का महत्व समझाया। रमेश भी वहां बैठा सुन रहा था। संत ने कहा, अगर तुम अपनी आदतें बदल लोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। इन शब्दों ने रमेश को गहराई से छुआ और उसने फैसला किया कि वह अपनी आदतें बदलेगा। अगले दिन से उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। अब वह सुबह जल्दी उठता, नियमित रूप से पढ़ाई करता और गांव में लोगों की मदद भी करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत और अच्छी आदतों का असर उसके जीवन में दिखने लगा। वह अपने परिवार और गांव वालों के बीच आदर पाने लगा। उसके दोस्त भी फिर से उसके पास आने लगे। कुछ ही वर्षों में रमेश एक सफल व्यक्ति बन गया। गांव के लोग उसे एक उदाहरण के रूप में देखने लगे। उसने अपने जीवन में यह सीखा कि सचमुच आदत को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। रमेश की बदलती जिंदगी को देखकर गांव के कई युवा भी प्रेरित हुए। वे रमेश से पूछते कि उसने ऐसा कैसे किया। रमेश ने सभी को एक बात समझाई, छोटे छोटे बदलाव से ही बड़ी सफलता मिलती है। पहले मैंने सिर्फ अपने उठने और सोने का समय बदला, फिर धीरे धीरे अपनी बाकी आदतें। रमेश ने हर एक काम में अनुशासन और मेहनत को महत्व देना शुरू किया। उसके प्रयास से गांव में कई युवाओं ने अपनी बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनानी शुरू कीं। रमेश ने गांव में बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया ताकि वे बचपन से ही अच्छी आदतें सीखें और एक सफल जीवन का रास्ता बनाएं। समय के साथ रमेश का जीवन प्रेरणा का प्रतीक बन गया। उसने अपनी छोटी छोटी अच्छी आदतों से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों की जिंदगी भी संवार दी। रमेश अब एक साधारण युवक से गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। गांव के हर छोटे बड़े लोग उसे देखकर यही कहते, सच है, आदत को बदलो तो जिंदगी सच में बदल जाती है। इस तरह रमेश ने यह साबित किया कि एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी कोशिश और एक अच्छी आदत किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। रमेश का जीवन एक मिसाल बन चुका था और उसकी लोकप्रियता पूरे इलाके में फैल गई। आसपास के गांवों से भी लोग उससे मिलने आते और उसकी जीवन यात्रा के बारे में सुनते। वह सबसे यही कहता, हर इंसान के अंदर ताकत है, बस सही आदतें और मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। धीरे धीरे उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवाई ताकि हर कोई पढ़ाई में रुचि ले और अपने ज्ञान को बढ़ा सके। रमेश ने गांव के युवाओं के लिए एक क्लब की स्थापना की जहां वे हर हफ्ते इकट्ठा होते, अपने सपनों के बारे में चर्चा करते और अपने लक्ष्य को पाने के लिए योजना बनाते। अब गांव के युवा आलस छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर मेहनत से बढ़ने लगे। रमेश ने उन्हें सिखाया कि हर दिन कुछ नया सीखना और मेहनत करना ही सफलता का असली रास्ता है। कुछ साल बाद रमेश ने गांव में एक विद्यालय की नींव भी रखी जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसकी इस पहल ने गांव को शिक्षा और उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ा दिया। लोग उसे आदर और सम्मान से देखते थे और कई माता पिता ने अपने बच्चों का नाम भी रमेश के नाम पर रखना शुरू कर दिया। रमेश का यह सफर यह दिखाता है कि अगर इंसान अपनी आदतें बदल ले तो न सिर्फ उसकी खुद की जिंदगी बदल सकती है बल्कि वह पूरे समाज के लिए एक आदर्श बन सकता है। वह आज भी यह कहते हुए गांव वालों को प्रेरित करता है, सपनों को हकीकत में बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलो। आपकी आदतें ही आपकी तकदीर बनाती हैं।
रमेश की कहानी अब हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई थी जो अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी संवारना चाहता था। रमेश की पहल और शिक्षित समाज बनाने का उसका सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा था। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और वह अपने गांव को हर तरह से आगे बढ़ता देख गर्व महसूस करता। गांव के बच्चों में अब नई ऊर्जा और उत्साह था। पढ़ाई के साथ साथ वे खेलकूद, कला और अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़ रहे थे। रमेश ने एक और नई शुरुआत की, एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, जहां गांव के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलती। उसने आसपास के डॉक्टरों और नर्सों से बात की जो समय समय पर गांव में आकर स्वास्थ्य कैंप लगाते थे। अब गांव वालों को छोटे मोटे इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था और उनकी सेहत भी बेहतर हो रही थी। इन बदलावों ने रमेश को और भी प्रेरित किया। वह अब हर सप्ताह बच्चों के साथ मिलकर एक प्रेरणा सभा करता, जहां सभी अपनी हफ्ते भर की मेहनत और अनुभव साझा करते। बच्चे अपनी छोटी छोटी सफलताएं रमेश को बताते और वह उन्हें प्रोत्साहित करता। इस सभा ने गांव के बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाया और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने की प्रेरणा दी। समय बीतता गया और रमेश की मेहनत का असर अब पूरे इलाके में दिखने लगा था। लोग रमेश की कोशिशों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सरकार से गांव को एक आदर्श ग्राम के रूप में मान्यता दिलाने का अनुरोध किया। आखिरकार रमेश के गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया गया। यह खबर सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह उसके और उसके गांव वालों की मेहनत का नतीजा था। अब रमेश का सपना था कि उसके गांव के हर बच्चे को अच्छा जीवन और अवसर मिले। रमेश की कहानी ने यह साबित कर दिया कि एक इंसान की सकारात्मक सोच और मेहनत से न केवल उसकी अपनी जिंदगी बल्कि पूरे समाज में बदलाव आ सकता है। रमेश की कहानी आज भी सबको यही सिखाती है, आदतें बदलिए, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। रमेश की इस उपलब्धि के बाद गांव के लोग उसे एक नेता के रूप में देखने लगे। लेकिन रमेश ने कभी खुद को नेता के रूप में नहीं देखा। वह खुद को बस एक साधारण इंसान मानता था जो दूसरों की भलाई के लिए मेहनत कर रहा था। उसका मानना था कि अगर हर इंसान अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करे और अपनी आदतें सुधार ले तो समाज में सकारात्मक बदलाव आना तय है। धीरे धीरे रमेश ने अपने गांव में कृषि सुधार पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने किसानों को आधुनिक तरीकों से खेती करना सिखाया और सरकार से जुड़कर उन्नत बीज और तकनीक गांव तक पहुंचाने में मदद की। अब गांव में फसल की पैदावार बढ़ने लगी थी, जिससे किसान आर्थिक रूप से भी मजबूत होने लगे। रमेश ने खेतों में पानी की कमी को देखते हुए जल संरक्षण की योजनाएं भी लागू कीं। उसने गांव वालों को बारिश का पानी जमा करने और कुएं साफ रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इन प्रयासों से गांव में पानी की समस्या भी काफी हद तक कम हो गई। एक दिन रमेश के पास एक बच्चा आया और उसने कहा, भैया, मुझे भी बड़ा होकर आपकी तरह बनना है। यह सुनकर रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उस बच्चे को प्यार से समझाया, तुम्हें मेरी तरह बनने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मेहनत और अच्छी आदतों से खुद की एक पहचान बनाओ। रमेश की यह बात उस बच्चे के दिल में गहरी छाप छोड़ गई और अब गांव के सभी बच्चे रमेश को अपना आदर्श मानते थे। समय के साथ रमेश का गांव हर क्षेत्र में विकसित होने लगा। गांव में बिजली, सड़क और साफ सफाई की सुविधा भी अब बेहतर हो चुकी थी। हर व्यक्ति में अब एक नई ऊर्जा और आशा थी। उन्होंने रमेश की बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। अगर हम अपनी आदतों को सुधारें और अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करें तो हम सब मिलकर अपनी और अपने गांव की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। रमेश की मेहनत और गांव के लोगों की एकजुटता ने उन्हें एक ऐसा उदाहरण बना दिया जो पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया।
कई अन्य गांव के लोग भी रमेश के गांव में आकर उनसे मार्गदर्शन लेते और अपने गांव को भी वैसा ही आदर्श बनाना चाहते। रमेश की यह यात्रा यह सिखाती है कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे समाज को बदल सकता है। उसकी कहानी आज भी लोगों को यही सिखाती है, आदतें बदलो, जीवन बदलो और फिर दुनिया को भी बदल सकते हो। रमेश की मेहनत और प्रेरणा से गांव में जो बदलाव आए वे पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन गए थे। एक दिन जिला कलेक्टर ने रमेश को अपने दफ्तर बुलाया और गांव के विकास की तारीफ करते हुए कहा, आपने जो किया है वह असाधारण है। हम चाहते हैं कि आप जिले के अन्य गांवों में भी जाकर लोगों को प्रेरित करें और उन्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाएं। रमेश के लिए यह एक बड़ा सम्मान था। उसने विनम्रता से इसे स्वीकार किया और ठान लिया कि वह बाकी गांवों में भी अपनी सीख और अनुभव बांटेगा। इसके बाद रमेश ने जिले के अलग अलग गांवों का दौरा शुरू किया। वह लोगों को यह समझाता कि कैसे छोटी छोटी अच्छी आदतें धीरे धीरे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हर गांव में लोग रमेश की बातें ध्यान से सुनते और प्रेरित होते। रमेश ने युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में जागरूक किया। उसने उन गांवों में भी स्वास्थ्य केंद्रों, लाइब्रेरी और जल संरक्षण के कार्य शुरू करवाए। कई गांवों के लोग रमेश की बताई राह पर चलने लगे और उनकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। इस दौरान रमेश को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। उसे आदर्श ग्रामीण समाज सेवी की उपाधि दी गई। सरकार ने रमेश की पहल को और आगे बढ़ाने के लिए हर जिले में एक रमेश मॉडल ग्राम योजना शुरू की। इस योजना के तहत राज्य के सभी गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण जैसे कार्य किए जाने लगे। रमेश अब सिर्फ अपने गांव का नहीं बल्कि पूरे राज्य का प्रेरणास्रोत बन गया था। उसकी मेहनत से हर जगह एक नई चेतना का संचार हो गया था। वह हर जगह यही संदेश देता, अगर आप सच में अपनी और अपने समाज की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी आदतों में सुधार लाएं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। उसकी यह यात्रा न केवल ग्रामीण विकास का एक अनोखा उदाहरण थी बल्कि इस बात का सबूत भी थी कि एक व्यक्ति अपने संकल्प और मेहनत। रमेश की कहानी अब सीमाओं से परे जाकर पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। राष्ट्रीय स्तर पर उसे सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास कार्यकर्ता का पुरस्कार दिया गया। उसकी पहल को देश के कई राज्यों में अपनाया जाने लगा। सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और कई संस्थाएं रमेश के मॉडल को समझने के लिए उसके गांव का दौरा करने लगीं। रमेश ने इस मौके का फायदा उठाकर एक नई पहल की, एक ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना। इस संस्थान में उन्होंने अपने गांव के बच्चों और अन्य युवाओं को नेतृत्व, सामाजिक विकास और आत्मनिर्भरता की शिक्षा देना शुरू किया। यहाँ बच्चों को न केवल पढ़ाई की बल्कि खेती के आधुनिक तरीकों, छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा ताकि वे अपने गांवों में रोजगार का सृजन कर सकें। इस संस्थान से कई युवा प्रशिक्षित होकर अपने गांव वापस लौटे और अपने अपने गांव में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने लगे। वे रमेश की तरह अपने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम करने लगे। कुछ सालों के भीतर रमेश की इस पहल ने न जाने कितने गांवों में विकास की नई राह खोल दी थी। एक दिन रमेश से एक पत्रकार ने पूछा, आपने इतना बड़ा बदलाव लाने का सपना कैसे देखा? रमेश मुस्कुराया और बोला, मुझे कभी बदलाव लाने का सपना नहीं था। मैंने बस अपनी आदतों में सुधार किया और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया। अगर हम सभी अपनी आदतों को सकारात्मक बनाकर अपने छोटे छोटे हिस्से का योगदान दें तो बदलाव अपने आप आता है। रमेश की यह बात सुनकर सभी लोग भावुक हो गए।
उसकी बातों ने सभी को यह एहसास दिलाया कि बदलाव का बीज हम सभी के अंदर है, बस उसे मेहनत, लगन और सकारात्मक आदतों के पानी से सींचना होता है। आखिरकार रमेश का नाम देश भर में विकास के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। उसकी यह यात्रा आज भी लोगों को यह सिखाती है कि एक साधारण इंसान भी अपनी मेहनत और अच्छी आदतों से असाधारण बदलाव ला सकता है। रमेश की कहानी एक जीती जागती मिसाल बन गई, जो यह याद दिलाती है कि अगर आदतें बदलें तो हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी बदल जाएगी। रमेश की प्रेरणादायक यात्रा ने अब एक आंदोलन का रूप ले लिया था। उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े लाखों लोग अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दे रहे थे। इसके माध्यम से वे पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के क्षेत्रों में नई नई पहल कर रहे थे। हर महीने रमेश इस मंच पर लाइव आकर युवाओं से बातचीत करता, उनकी समस्याएं सुनता और उन्हें अपने अनुभव से समाधान सुझाता। इस बीच रमेश के गांव में भी कई नए बदलाव हो चुके थे। गांव के हर व्यक्ति ने खुद को रमेश के विचारों के अनुसार ढाल लिया था। हर कोई सुबह जल्दी उठता, अपने कार्य को ईमानदारी से करता और गांव के विकास में अपना योगदान देता। महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई और कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, जिससे महिलाएं भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। बच्चों को अब न केवल शिक्षा बल्कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाने लगी। गांव की दीवारों पर आदत बदलो, जीवन बदलो जैसे संदेश लिखे गए थे, जो हर किसी को प्रेरित करते थे। एक दिन रमेश के पास एक सरकारी अधिकारी का पत्र आया। इसमें लिखा था कि सरकार ने उसके गांव को भारत के आदर्श गांव के रूप में चुना है और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। गांव के लोग यह सुनकर बहुत गर्वित महसूस कर रहे थे। जब समारोह का दिन आया तो रमेश को सम्मानित करने के लिए देश के प्रमुख नेताओं ने उसकी प्रशंसा की और उसे एक सच्चा नायक करार दिया। सम्मान समारोह में रमेश ने भाषण दिया। उसने कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सबका प्रयास है। जब एक व्यक्ति की आदतें बदलती हैं तो पूरा समाज बदल सकता है। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपनी आदतों को बेहतर बनाए तो हमारा देश और हमारा समाज दुनिया में सबसे आगे होगा। उसकी बातें सुनकर सभी भावुक हो गए और प्रेरित हुए। इस सम्मान के बाद रमेश ने अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका नाम था स्वयं बदलाव अभियान। इस अभियान का उद्देश्य हर गांव और हर शहर के युवाओं को जागरूक करना और उन्हें समाज सुधार के कार्यों में शामिल करना था। इस कार्यक्रम के तहत कई कार्यशालाएं, सेमिनार और शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लोगों को अच्छे नागरिक बनने, आदतों को सुधारने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित किया गया। रमेश की यह यात्रा कभी न खत्म होने वाली थी। वह हमेशा नए सपनों के साथ नए लोगों को प्रेरित करने के लिए तत्पर था। उसकी कहानी एक ऐसी रोशनी बन गई जो हर दिल में आशा और बदलाव की किरण जगाती है। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की सोचता है तो रमेश की यह प्रेरणादायक कहानी उसकी राह को रोशन करती है। रमेश ने सच में यह सिद्ध कर दिया कि अगर आदतें बदली जाएं तो न केवल जिंदगी बदलती है बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संवरता है।